भाई वो तो पाकिस्तान जाने वाले थे, क्या हुआ, गए नहीं? शायद जाने से पहले आखिरी बार आपसे मिलना चाहते हो। हमसे मिलकर अब क्या फायदा होगा गोपाल? हमारे लाख समझाने पर भी उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया है। इस मुल्क ने उन्हें क्या नहीं दिया? इज्जत, एहतराम, आवाम की मोहब्बत, और वो ये सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें भी चाहे और उनके चाहने वालों को भी चाहे। ये कैसे मुमकिन है? उन्हें अपने बलबूते पर कुछ करना होगा। खैर, अब वो आ ही गए हैं तो उन्हें अंदर आने दो। जी। यकीन नहीं होता, ये वही जोश साहब हैं जिन्होंने फरमाया है, तजुर्बे के दश्त से दिल को गुजरने के लिए रोज एक सूरत नई हो गौर करने के लिए। रूह को चमका, खुदी को तोड़कर जीना बना, दो ही तदबीरें हैं दुनिया में उभरने के लिए। गौर से देखा ज़ामिन देहर तो साबित हुआ, आदमी पैदा हुआ है काम करने के लिए। मौलाना साहब, जोश साहब तो चले गए, लेकिन ये चिट्ठी छोड़ गए आपके लिए। चिट्ठी? जी। क्या खूब फरमाते हैं, सुनिए गोपाल मियाँ जी। लिखते हैं, नामुनासिब है खून खौलाना। नामुनासिब है खून खौलाना। जी हाँ, नामुनासिब है खून खौलाना, फिर किसी और रोज मौलाना। मौलाना साहब, वो यूपी से परेशान हाल एक मुसलमानों का वफ़द मिलने के लिए बैठा है। क्या चाहते हैं वो लोग? जी, मुल्क तकसीम हो गया है, वो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं। भाई, अगर उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला कर ही लिया है तो हमसे मिलने का क्या मतलब है? शायद आपको खुदाफिज कहना चाहते हो आखिरी बार। नहीं गोपाल, मैं उन्हें खुदा हाफिज भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो लोग एक अनजान मुल्क में बिन बुलाए मेहमान की हैसियत से जा रहे हैं। खैर, आप उन्हें अंदर आने दीजिए। ज़मीं जल चुकी है, आसमां बाकी है, दरख्तों तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। वो जो खेतों की मेढ़ों पे उदास बैठे हैं, उन्हीं की आंखों में अब तक ईमान बाकी है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए, तशरीफ रखिए। फरमाइए। मौलाना साहब, हम आपसे इसलिए मिलने आए हैं कि हमने आपकी रहनुमाई पर यकीन करके ये फैसला किया था कि आज़ादी के बाद हम इस मुल्क में रहेंगे और अगर मर गए तो इस मुल्क की ज़मीन में दफन होंगे। लेकिन अब हम मुश्किलों से परेशान होकर इस मुल्क से हिजरत कर रहे हैं। ये हिजरत नहीं,
कल ही की बात है कि तुम्हारे काफिले ने जमुना के किनारे वजू किया था, और आज तुम्हें इस मुल्क में सांस लेते हुए खौफ महसूस होता है। तुमने भीग जाने के डर से अपने पायचे ऊपर चढ़ा लिए हैं। अरे वो तुम्हारे बुजुर्ग थे जो समंदरों में उतरे, पहाड़ों की छातियों को रौंद डाला, आंधियां आई तो उनसे कहा कि हट जाओ, ये तुम्हारा रास्ता नहीं। और तुम खुदा से इस कदर गाफिल हो गए हो जैसे तुम्हारा उस पर कभी ईमान था ही नहीं। मौलाना साहब, हम जिंदा रहना चाहते हैं मगर इन मुश्किल हालात में नहीं। जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो, इस जमीन की बस्तियों में आसमां बनकर रहो। और खुदार, मुश्किलें जिंदा इंसानों के लिए होती हैं, बेरूह लाशों के लिए नहीं। जब चलोगे तो ठोकरें लगेंगी। अगर अपने लिए आराम का ठिकाना तलाश कर रहे हो तो सबसे बेहतर ठिकाना कब्रिस्तान है, पाकिस्तान नहीं। हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ वहाँ एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं। बहुत खूब। तुम्हें उस नई दुनिया की नई बातें मालूम है? यहाँ भी मुसलमान रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने अपने आप को पंजाबी मुसलमान, सिंधी मुसलमान या बंगाली मुसलमान नहीं कहा। वहाँ मुसलमान तो हैं, लेकिन उनकी इलाकाई पहचान है पंजाबी, सिंधी, बलूची। हिंदू का मजहब तुमसे अलग है, वो तुम्हारा मजहबी मुखालिफ है, लेकिन कौमी और वतनी नहीं। वहाँ पाकिस्तान जाकर तुम्हें कौमी और वतनी मुखालिफतों का सामना करना होगा। किसी दुश्मन के हाथों मरने से अच्छा है कि अपने भाई के हाथों मरे। अच्छा, यानी तुम अपने अंजाम से वाकिफ हो कि वहां पाकिस्तान जाकर तुम्हें एक भाई का नहीं, एक मुहाजिर का दर्जा दिया जाएगा, और एक मुहाजिर के नसीब में बेबसी की ही मौत होती है, बेबसी की मौत। हमारी किस्मत का सितारा अब टूट गया है। अरे सितारा टूट गया है तो क्या हुआ, सूरज तो चमक रहा है। उसी से उजाला मांग लो। हमें मांगे का उजाला मंजूर नहीं। ये उजाला तुम्हारा अपना है, इसे तुम्हारे बुजुर्गों के काफिलों ने रोशन किया था, जिन्होंने अपने खून के दिए जलाकर इस मुल्क को रोशन किया। देखो देखो, वो मस्जिद के मीनार तुमसे झुक के सवाल पूछ रहे हैं। तुमने अपने तारीख के सफात को कहां गुम कर दिया? तारीख के लम्हों ने वो दौर भी देखा है, तारीख के लम्हों ने वो दौर भी देखा है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हाँ, मैं मानता हूं कि मुल्क का बंटवारा एक हिमालयाई गलती है, लेकिन अब ये बंटवारा हो चुका है। हिंदुस्तान तुम्हारा अपना वतन है। अगर तुम चले गए तो तुम्हारी आवाज के बगैर इस मुल्क की तारीख अधूरी रह जाएगी, और अगर हम पाकिस्तान नहीं गए तो उस मुल्क की तारीख अधूरी रह जाएगी। ये तमाम दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है, ये तमाम दुनिया पाक है। फिर तुमसे ये किसने कह दिया कि इंसान की बनाई हुई एक नई जमीन की मिट्टी पाक है? मैं तुमसे फिर से कहता हूं, अपने होश की दवा करो। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई नया नुस्खा नहीं, वही पुराना नुस्खा है जो सबसे बड़े मुहस्सिन इंसानियत ने लाया था। कुरान पाक। इसकी तालीमात पर अमल करो। तुम अपने मादरे वतन को छोड़ के जाने की गलती कर रहे हो, तुम अपने भाइयों को छोड़ के जाने की गलती कर रहे हो, और जिन्हें तुम अपना भाई समझकर वहां जा रहे हो वो तुम्हारे लिए गैर हैं। और उस मुल्क में जब तुम्हारे साथ गैरों सा सलूक किया जाएगा तब तुम्हें ये मुल्क बहुत याद आएगा। यहाँ के लोग याद आएंगे, यहाँ के मेले ठेले त्योहार याद आएंगे, और तब तुम्हें एहसास होगा
कि तुमने लम्हों में जो खता की, सदियों तक तुम्हारी औलादें उसकी सजा भुगतती रहेंगी। मौलाना साहब, अब हमें हंसी खुशी अलविदा कहिए। नहीं, मैं तुम्हें अलविदा भी नहीं कह सकता, क्योंकि तुम बद्दुआ के इलाके में जा रहे हो और वादिये मौत के मुसाफिरों को कोई अलविदा नहीं कहता, कोई अलविदा नहीं कहता। जब तक था दम में दम न दबे आसमां से हम, बेदम हुए तो आज जमीने दबा दिया। इस मुल्क से जाने वाला हर एक इंसान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि वहां जाकर उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन लोग हैं कि अक्ल के नाखून भी नहीं लेते, जिसे देखिए बस दौड़ा चला जा रहा है। मौलाना साहब, कहिए, अब क्या हुआ? हमने बाहर जाकर आपस में ये मशवरा किया कि आपने जो कुछ भी कहा है उसी में हमारी भलाई। हम सब